किस तरीके से एक स्पीकर पोस्ट और गवर्नर की पोस्ट का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही अलायंस पार्टनर्स को खत्म करने की कोशिश की है। शिवसेना का जब शिवसेना और बीजेपी का अलग अलग हुए थे और हमने सरकार बनाई थी, किस तरीके से धोखाधड़ी से उन्होंने पैसों के बल पर पार्टी को तोड़ा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जिम्मेदारी दी थी कि ये लोग डिस्क्वालीफाई होने चाहिए एज पर शेड्यूल 10, पर स्पीकर जो यहाँ पे हैं वो बीजेपी के ज्यादा और अपनी जो पद है, संवैधानिक पद है, उसका कम निर्वहन कर उन्होंने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो यही होगा असेंबली का जो हमने देखा है वही पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट में भी जैसे ही शिवसेना में फूट पड़ी थी, सबसे पहले उनको आधिकारिक तौर से जो दिया गया था स्पीकर का बयान, वो दिखाता है कि स्पीकर हैज नाउ बिकम अ पॉलिटिकल पोस्ट और वो बार्गेनिंग पोस्ट बनता है। तो अगर इसके बारे में उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, अगर टीडीपी हो या जेडीयू हो, अगर ये लोग इस पे आगे आकर ये नहीं मांगते हैं कि हमें ये स्पीकर पोस्ट दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ होगा, प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ तो है ही, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनकी पार्टी को ही तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उनको याद रहना चाहिए उनको बहुमत से कम सीट मिली है। वो कोशिश करेगी हर ऐसी पार्टी को तोड़ने की जहां पे उनको बहुमत अपने आप मिल सके। अगर टीडीपी अप्लाई करती है तो शिवसेना सपोर्ट करेगी उद्धव ठाकरे की उनको? हम पूरा इंडिया अलायंस उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये हमारे इंडिया अलायंस की बात ही नहीं है, देश के प्रजातंत्र की बात है, देश के संवैधानिक तौर तरीके की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तौर तरीकों को एक तरफ रखकर, शेड्यूल 10 हो, एंटी डिफेक्शन लॉ हो, बाकी सारे इलेक्शन कमीशन हो, सब चीज को एक तरफ कर अपनी मनमानी कर रही थी, उसी के खिलाफ जनता ने आज आपको बहुमत से दूर रखा है। तो मैं बस यही कहूंगी कि अगर ये संविधान को बचाना है, अगर हमें प्रजातंत्र के उसूलों को बचाना है और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बचाना है, और स्पीकर का रोल हो या गवर्नर का रोल हो पॉलिटिकल नहीं करना है, तो हम सब उसका समर्थन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।